वेलकम टू सोल सर्विस स्टडी। वेलकम बैक। प्रैक्टिस सेट नंबर 408 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। ठीक है, भारत का भूगोल और मिनरल्स, भारत के खनिज तत्वों को देखेंगे। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ये दूसरा पार्ट है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बेलाडेला के सामने मध्य प्रदेश लिखा है, कमान गुंडी के सामने कर्नाटक, सिंहभूमि के सामने झारखंड और मयूरभंज के सामने लिखा है उड़ीसा। बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मयूरभंज उड़ीसा में करेक्ट है, सिंहभूमि झारखंड में करेक्ट है, कमान गुंडी कर्नाटक में सही है, बेलाडेला मध्य प्रदेश में थोड़ी है। कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। तो बेलाडेला की खाने जो है छत्तीसगढ़ में, बाकी सारा सुमेलित है। तो बेलाडेला की पहाड़ियाँ जहाँ प्रचुर मात्रा में उच्च कोटि का लौह अयस्क भंडार है, छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश में नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कब निकला था मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़? सन 2000 में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लौह अयस्क कुद्रेमुख, मैग्नीज कोरापुट, तांबा खेत्री और कोयला है सिंगरेनी। बताइए। लौह अयस्क कुद्रेमुख कर्नाटक, मैग्नीज कोरापुट, तांबा खेत्री और कोयला है सिंगरेनी। कौन सा इसमें है जो सही सुमेलित नहीं है? बी। ठीक है, कोरापुट जो है वो मैग्नीज से संबंधित नहीं है, बल्कि बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है कोरापुट। बाकी सारे सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। केरल के कई भागों की समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से पाए जाते हैं? इल्मेनाइट, जिरकॉन, मोनोजाइट, टंगस्टन। देखिए, केरल की जो मोनोजाइट रेत है उसमें थोरियम के भंडार हैं, तो मोनोजाइट तो होगा इसमें पक्का। तो इसमें कोई ऑप्शन केवल 3 भी है केवल 3 उसमें, लेकिन हमारे पास जिरकान भी है उसमें। ठीक है, केरल में जिरकान भी है, केरल में इल्मेनाइट भी है, टंगस्टन नहीं है। तो 4 को एलिमिनेट करिए, 1 2 3 हो जाएगा इसका आंसर बी। तो देखिए, केरल के कई भागों में मूल्यवान खनिज पाए जाते हैं, परंतु कोल्लम जिले की समुद्र तटीय बालू में बड़ी मात्रा में मिलेगा आपको मोनोजाइट, इल्मेनाइट, जिरकॉन और सिल्मेनाइट। ठीक है, टंगस्टन नहीं मिलेगा। जादूगोड़ा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछते हैं इसको। जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। तो जादूगोड़ा वर्तमान में झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? डी तो होगा नहीं, क्योंकि इनमें से पक्का एक का खनिज खनन होता है। किसका होता है बताइए? यूरेनियम का। तो तुरामडी जो है झारखंड के पूर्वी सिंहभूमि जिले में है। यूरेनियम खनिज का खनन किया जाता है यहाँ से, और यह जादूगोड़ा से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ खनन कार्य किया जाता है। तुरामडी है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी। तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है हिमाचल प्रदेश का? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। धब्बा रहित आपको स्टील बनानी है। ठीक है, या स्टेनलेस स्टील बनानी है, तो लोहे के साथ आपको निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिक्स करनी पड़ेगी? किस धातु का मिक्सचर? क्रोमियम मिलाना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए। तो जंगरोधी इस्पात या फिर स्टेनलेस स्टील या धब्बा रहित स्टील एक इस्पात है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से खराब नहीं होता। साधारण इस्पात की अपेक्षा ये अधिक ताप भी सह सकते हैं। इस्पात में ये गुण क्रोमियम मिलाने से जो है उत्पन्न होते हैं। इसमें 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल तथा साधारण स्टील होता है। क्रोमियम इस्पात के बाह्य तल को निष्क्रिय बना देता है। ठीक है, कौन? क्रोमियम। और प्रतिरोधी शक्ति की वृद्धि के लिए इसमें जो है निकेल भी मिलाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है? ये प्रश्न ऐसा है जो यूपीएससी तक ने पूछ रखा है।
किसकी? सोरा, रॉक फॉस्फेट, कोककारी कोयला यानी कोकिंग कोल, या उपरोक्त सभी की? तो कोककारी कोयले की आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा, भारत में है नहीं पर्याप्त मात्रा में, तो ऑस्ट्रेलिया से इसका आयात किया जाता है। तो भारत में कोककारी कोयले की कमी होने के कारण इसको जो है मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है। कोककारी कोयले की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण निम्नलिखित में से किसके सहयोग से हुआ है? बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण हुआ है सोवियत संघ रूस के सहयोग से। ऑप्शन नंबर ए। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से है। ठीक है, तो बोकारो संयंत्र इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र का कारखाना है। यह सोवियत संघ रूस के सहयोग से वर्ष 1965 में प्रारंभ हुआ था, 1965। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भिलाई के सामने मध्य प्रदेश लिखा है, दुर्गापुर के सामने लिखा है पश्चिम बंगाल, जमशेदपुर के सामने झारखंड, राउरकेला के सामने लिखा है उड़ीसा। भिलाई मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? बताइए। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में नहीं है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना तत्कालीन सोवियत संघ रूस की सहायता से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ठीक है, बात करें दुर्गापुर संयंत्र की, तो दुर्गापुर संयंत्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ब्रिटेन की सहायता से स्थापना हुई है उसकी। राउरकेला उड़ीसा में स्थित है, जर्मनी के सहयोग से स्थापना हुई है। और जमशेदपुर झारखंड का लौह संयंत्र निजी क्षेत्र का कारखाना है। ठीक है, केवल भारत ने अपने दम पर स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है। क्या महत्व है? एल्युमिनियम उद्योग के लिए, तांबा धातु के कारण, इस्पात उद्योग के लिए, अभ्रक के कारण। छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है, बताइए। एल्युमिनियम के लिए तो भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी बाल्को कोरबा मुख्य शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसलिए कोरबा को एल्युमिनियम उद्योग के कारण जाना जाता है। ठीक है, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, बाल्को। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है? आंवले के सामने उर्वरक लिखा है, नेपानगर के सामने कागज, सिंदरी के सामने तांबा, नरोरा के सामने लिखा अणुशक्ति। देखिए, आंवला उर्वरक के लिए सही है। आंवला जगह का नाम, वो खाने वाला आंवला नहीं है। नेपानगर कागज का अखबारी कारखाना। सिंदरी गलत है, ये उर्वरक के लिए है, तांबे के लिए नहीं है। नरोरा अणुशक्ति उत्तर प्रदेश सही है, डी। सी गलत है। तो झारखंड में अवस्थित है सिंदरी, अपने उर्वरक कारखाने के लिए जाना जाता है, बाकी सारे करेक्ट हैं। ठीक है, उर्वरक कारखाने के लिए सिंदरी, तांबे के लिए नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब में एक है लुधियाना, होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तम क्वालिटी का ऊन होता है यहाँ पर, इसलिए गर्म कपड़े मिलते हैं अच्छे। तो पंजाब राज्य में लुधियाना होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इसे पंजाब की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मध्य प्रदेश में पीतमपुर को किसके लिए जाना जाता है? मध्य प्रदेश का पीतमपुर वाहन उत्पादन के लिए यानी ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। जैसे डेट्रॉयट है ना यूएसए का, तो पीतमपुर मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश का पीतमपुर, ठीक है, धार जिले में स्थित है। यह देश एवं विदेश के कई छोटे व बड़े उद्योग स्थापित हैं यहाँ पर, और यहाँ प्रमुख वाहन उत्पादन कंपनियाँ तथा इसे देश के ऑटोमोबाइल हब के रूप में भी जाना जाता है। पीतमपुर मध्य प्रदेश का, धार जिला एमपी का। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। नेपानगर का संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग से है? नेपानगर है अखबारी कागज का कारखाना, ऑप्शन नंबर बी। तो नेपानगर का संबंध जो है अखबारी कागज उद्योग से है, यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो कुछ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न अधिकतर यूपीपीसीएस इनको मिलान करने के लिए ही पूछती है। ठीक है, 4 दे देगी, कौन सा मिलान बताइए सुमेलित नहीं है, या जोड़े मिलाने के लिए पूछ लेगी, क्योंकि प्रश्नों की संख्या बहुत अधिक है, 150 प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है मिनरल्स, भारत के खनिज तत्व से रिलेटेड। तो इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 408 तक पहुँच सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, किसी भी टेस्ट को इग्नोर ना करें। धन्यवाद।